पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ग्राउंड की सफाई और जगह हमवार कर ली गई। कंटेनर से बड़े स्टेज की तैयारी, कुर्सियां लगाई जा रही हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद अभी से मौजूद। रावलपिंडी और मुल्का इलाकों से कारकुनान जलसागाह पहुंचने लगे। खवातीन वर्कर्स भी बड़ी तादाद में जलसागाह में मौजूद। पार्टी रहनुमाओं का जलसागाह का दौरा, इंतजाम से मुताल्लिक हिदायत दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि सामान मुंतकिली के वक्त हमें पुलिस की जानिब से रोका गया। मजिस्ट्रेट के आने के बाद गाड़ियां जाने दी गईं। जितनी भी रुकावटें डाल लें, कारकुन जलसे के लिए पहुंचे। 2 बजे तक जलसे में शिरकत यकीनी बनाएं। कंटेनर्स लगाने से पता चल गया कि इंतजामिया खौफजदा है। कल मंजूर शुदा बिल हमारे जलसे पर असरअंदाज नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिले जलसागाह पहुंचेंगे। सिंध से हलीम आदिल शेख की क़यादत में काफिला कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना। खैबर पख्तूनख्वा के साथ पंजाब के कारकुनों ने भी तैयारियां पकड़ ली। जलसों से आपके कैदी को एनआरओ नहीं मिलेगा। हर किसी को अपने करतूतों की सजा भुगतना होगी। जलसों से न IMF मुआहिदा रुकेगा, न ही मईशत को धचका पहुंचेगा। लेकिन रहनुमा तलाल चौधरी का PTI को पैगाम, कहा जलसों में बढ़ के मारकर आप अपनी कारकर्दगी नहीं छुपा सकते। आप चाहते हैं कि आपकी सियासत मुजरिम के गिर्द घूमती रहे जो अदियाला में मुआफिया मांग रहा है। आप नहीं चाहते कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो। जलसा करें, रंगबाजी ना करें। आइन और कानून को तोड़ा तो कानून के मुताबिक निपटेंगे। अज़म बुखारी ने कहा कि PTI के पास जलसे के लिए फंड्स हैं, बंदे हैं और ना ही सहूलतकारी। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में बदल गई है। सिर्फ जलसा करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, धरना भी नहीं देंगे। कल तारीखी जलसा होगा। महंगाई के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, बोले अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत की मजबूती के लिए जलसा कर रहे हैं। अदलिया को तौसी की ज़रूरत है, न जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। इंतजामिया से दरख्वास्त है कि हमारे कंटेनर्स वापस कर दे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान में कहना है कल तारीखी जलसे ने साबित करना है कि हम हकीकी आज़ादी लेकर ही दम लेंगे। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उन्होंने ही दोबारा मुसल्लत होकर मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। इनको लाने वालों को पैगाम देना है कि बस जो हो गया काफ़ी है। अवाम 8 फरवरी की तरह घरों से निकलकर जलसा गाह पहुंचे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा, अहम शाहराहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी में फैजाबाद और दीगर मकामात पर कंटेनर्स, रेड जोन सील। इंतजामिया ने जलसे के शुरका के लिए रूट्स का ऐलान किया। पेशावर और लाहौर से आने वाले AWT इंटरचेंज से जलसागाह पहुंचेंगे। पेशावर GT रोड से बरहमा जंग इंटरचेंज से AWT पहुंचेंगे। लाहौर GT रोड से आने वाले शुरका रवात से चकबेला वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद के मकीन न्यू मार्गला एवेन्यू से जलसागाह पहुंचेंगे। रावलपिंडी से धमियाल रोड और गिरजा रोड के जरिए बरास्ता AWT इंटरचेंज जलसागाह पहुंचेंगे। वानी PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्त दायर। नैब तरमीम बहाल होने की बिना पर बरियत की दरखास्त दायर की गई। वकला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी भी जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, उसकी रोशनी में बानी को बरी किया जाए। नैब तरमीम के तनाजुर में काबीना के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त भी उसके साथ सुनी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। नैब को मंगल के लिए नोटिस, समाअत मुलतवी। इसराइली अखबार ने बानी PTI को पाक इसराइल के लिए मौजू शख्सियत करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपने आर्टिकल में लिखा कि बानी PTI ने अपने दौर में पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया। उन्होंने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे। मेयर लंदन के इलेक्शन में बानी PTI का ज़े गोल्डस्मिथ की हिमायत करना गोल्डस्मिथ खानदान से वफादारी साबित करता है। इसराइल और इत्तेहादियों को बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। बानी PTI की वकला से मुलाकात यकीनी बनाने के लिए कमीशन कायम। 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन में सोपाश खान, मुबीन आबान और जोहेब गोंदल शामिल। हर अदालती तारीख पर कोई एक कमिश्नर अडयाला जेल जाकर जायजा लेगा।
बानी पीटीआई के वकला को अडियाला जेल में जाने से रोकने के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक का तहरीरी फैसले में लिखा कि जेल, अदालत या मुलजिम तक रसाई में दुश्वारी पेश आती है तो लोकल कमिश्नर अदालत को रिपोर्ट करेगा। वकला की गाड़ियों को जेल के दरवाजे पर नहीं रोका जाएगा। खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस से मुतालिक सुपरिटेंडेंट जेल से बयान हल्फी भी तलब किया जा सकता है। फैसले में कहा गया है कि अहकामात का इतलाक तमाम जेल ट्रायल के मुकद्दमात पर होगा। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ इस्तीफा मंजूर। उमर अयूब ने बानी चेयरमैन पीटीआई को अपना इस्तीफा जमा करवाया था। उमर अयूब ने कहा कि 2 साल सेक्रेटरी जनरल रहकर पीटीआई क़यादत से बहुत कुछ सीखा। बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज की सपोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। मैं सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मजीद इंसाफ नहीं कर सकता। कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से अपना काम जारी रखूंगा। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल नामजद किया गया। रऊफ हसन को भी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। सेक्रेटरी इत्तलात के लिए शेख वकास अकरम सर फहरिस्त। रऊफ हसन ने कहा कि उन्हें ओहदे से हटाने की कोई मालूमात नहीं। कल बानी पीटीआई से मुलाकात होगी। हटाने का कहा तो ओहदा छोड़ दूंगा। मुमकिन आईनी तरमीम कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग नंबर गेम पूरी करने के लिए मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद तलब कर लिया। ऐवान सदर में पार्टी रहनुमाओं को इशाइया दिया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तहादियों को इशाइया दिया जाएगा। हुकूमत की इत्तहादी जमातों को अपने अपने अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स समेत आज हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार है। बलोचिस्तान बेअमनी में हम दुश्मन अनासिर मुलविस हैं, तय कर चुके हैं कि दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासत की रेट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की वज़रा और अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा बलोचिस्तान में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोशिशां हैं। गवर्नेंस, अमन व अमान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। इत्तहादी जमातों से मुशावरत कर रहे हैं। दरपेश मसाइल से निमटने के लिए सब जमातों को साथ लेकर चलने को तैयार हूँ। लाहौर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, अवाम का जमे खफीर कॉन्फ्रेंस में शरीक, पुरजोश नारेबाजी। मौलाना फजलुर रहमान, डॉक्टर अबुल खबीर जुबैर, प्रोफेसर साजिद मीर और दीगर रहनुमा की शिरकत। JUI और आलमी मजलिस खत्म नबूवत के कायदीन समेत दीगर का खिताब। खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के अज़्म का इजहार। हुक्मरानों को आइन और कानून में शामिल खत्म नबूवत की शक्लों से किसी किस्म की छेड़छाड़ न करने की वार्निंग। मुक़र्ररीन ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ख़यालात का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 के मुकदमा। जेल से ATC पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी रोस्ट्रम पर आ गए। कहा 1.25 साल से मैं जेल में हूँ। वक़ूए के 1 साल बाद मुझे 9 मई में शामिल किया गया। मैं साबित कर सकता हूँ कि 9 मई को कराची में था, पहले अडियाला और अब कोटलक पर जेल में पड़ा हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि अगर मुझे बाहर आने देंगे तो मैं कारकुनों में दोबारा से नई रूह फूंक दूंगा। प्रोसिक्यूशन के इस रवैये पर मुझे अफसोस है। अगर गुनहगार हूँ तो मुझे सजा दे दें। प्रोसिक्यूशन भी कुरान पर हल्फ दे और मुझसे भी लिया जाए। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकात। वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहम्मद अली दुरानी और अरकान पार्लियामेंट मिले। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासतदान ज़ाती मुफादात को तर्क करके कौमी मुफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। कौमी एजेंडा तरतीब देना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने से मुताल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। कानून के तहत बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई जलसा या इज्तिमा मुनक्किद नहीं हो सकता। रेड जोन्स या हाई सिक्योरिटी जोन्स में जलसे जुलूस की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी।
PIA निजकारी के लिए हुकूमती शराइत मुस्तरद, मुतवक्किल खरीदारों ने $50 करोड़ की सरमायाकारी की शर्त गैर मुनासिब करार दे दी। जहाज़ों की तादाद में इजाफे और मखसूस रूट्स पर ऑपरेशन जारी रखने के मुतालबात मुस्तरद। खरीदारी से मिलने वाली रकम PIA में लगाने का मुतालबा मानने से इनकार। सिर्फ मुंतखब मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की पेशकश, बाकी मुलाजमीन को होल्डिंग कंपनी में भेजने का मुतालबा किया गया। मामलात की क्लियरेंस तक निजकारी मुअत्तल रहेगी। शॉर्टलिस्ट किए गए बिडर्स ने शेयर होल्डर मुआहिदे पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान के तन्हाई का शिकार होने की बातें करने वालों को नाकामी हुई। पाकिस्तान 182 मुल्कों की हिमायत से सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। PIA परवाज़ों की बहाली के लिए बरतानिया और यूरोपीय यूनियन से गुफ्तगू जारी है। मसला कश्मीर हो या फिर मसला फ़लस्तीन, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की बरतानिया में मीडिया टॉक। यौम दिफा के हवाले से पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब में कहा, PP और नून लीग ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मिसाक़ जमहूरियत किया। तहरीक इंसाफ को भी दावत दी। अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमला आवर है। पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खराब तेल बेचने वाले फिलिंग स्टेशंस को जुर्माने होंगे। खराब गाड़ियों पर 2000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का स्मोक के तदारुक का अज़्म। कहा, फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाली सरकारी गाड़ियों को भी जुर्माने किए गए हैं। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। स्मोक खत्म करने के लिए हर शहरी को अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का MQM पर तरक्याती मंसूबों में रुकावट डालने पर इल्ज़ाम। कहते हैं वफाकी हुकूमत हमारे लिए लियारी एक्सप्रेस वे नहीं खोलती क्योंकि उन पर दबाव होता है। वज़ीर आज़म राजी हो गए थे लेकिन MQM के एक साहब नहीं माने। हमें MQM वाले कहते हैं कि वफाक से क्या लाए हो, आपके अपने खालिद मकबूल सदीक़ी वफाकी वज़ीर हैं, आप जवाब दें, कराची के लिए वफाक से क्या ला रहे हैं। जमात इस्लामी पर भी तनकीदी निश्तर बरसा दिए। बोले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरने वाले लोग हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी इनके दौर में हुई। कल धरना भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दे रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम फ़ज़ाइया पर शाहीनों को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा कि 7 सितंबर 1965 के दिन शाहीनों ने शुजाअत की तारीख रकम की। कम तादाद के बावजूद जवानों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पूरी कौम को फ़ज़ाइया पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आज का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का रोशन बाब है। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी का नज़ला, कप्तान पर गिरने का इम्कान। PCB के रेड और वाइट बॉल कोचेस को मीटिंग करने की हिदायत। दोनों टीम्स के कप्तानों की तब्दीली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुशावरत के बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया में वाइट बॉल कप्तान की तब्दीली का फैसला मुतवक्के। उधर शाहीन शाह आफरीदी, इमामुल हक, हारिस रऊफ समेत 10 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल। शान मसूद और बाबर आजम समेत दूसरे क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। जय शाह के ICC के चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज मुंतकली की खबरें बेबुनियाद हैं। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। कहा तो इस्लामाबाद में दुबई जैसा नया स्टेडियम बनाया जाएगा। कप्तान का फैसला कोचेस, मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत के बाद करेंगे। मेरे खिलाफ सेनेट में या कहीं और जो कुछ भी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग वजीर दाखिला तो कुछ लोग चेयरमैन PCB बनने के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के खिलाफ जालसाजी के मुकदमे का फैसला सदारती इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दिया। साबिक सदर पर ताल्लुकात छिपाने के लिए फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी को रकम देने का इल्जाम है। नए अमरीकी सदर की तकरीरी से पहले सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इंकशाफ। हैती में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, गजा जंग बंदी के साथ सऊदी अरब और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात शुरू हो जाएं। अभी ये नहीं बता सकता कि ताल्लुकात कैसे बहाल होंगे।
लेकिन बहाल होंगे।